हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज अपने श्री वृंदावन धाम के परम पावन निधुवन राज में प्रकट हुए। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना, और ये जो पंचमी है ये बिहार पंचमी के नाम से कही जाती है, क्योंकि आज श्री बांके बिहारी जी महाराज निधिवन राज में स्वयं प्रकट हुए। ये स्वयं प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। पहले 2 मिनट कीर्तन करते हैं, फिर थोड़ी चर्चा करके अपने श्रीमद् भागवत महापुराण के गोपी प्रसंग में, रास प्रसंग में चलते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। परम पावन श्री निधिवन राज की जय हो, जहां विश्व के लाडिले श्री बांके बिहारी जी। विश्व में कौन ऐसा है जो वृंदावन बांके बिहारी जी को न जानता हो, न सुना हो। दुर्भाग्य है उसका जो न सुना हो। जय 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 श्री निधुवन राज, गौर श्याम को अति सुखदाई। सब विधि करत
दुहुन के काज। जय 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 श्री निधिवन राज। जय हो निधिवन राज की जय हो। जहां श्यामा श्याम को सुख पहुंचाता है निधिवन बनराज। दुहुन के काज, प्रिया प्रीतम के काज नवीन नवीन शोभा प्रकट करके उनको सुख पहुंचाता है। जय हो जय हो जय हो श्री निधिवन राज की जय हो। महारूप रस राशि छबीले, अद्भुत जामे प्रेम समाज। श्री कुंज विहारिणी ललित रसिकवर, तुम ही को है हमरी लाज। जय 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 श्री निधिवन राज। नमो नमो हरि प्यारो निधिवन। नमो नमो हरि प्यारो निधिवन। हरि प्यारो निधिवन। श्री हरिदास भावना को थल, निरखे तहां गौर सावल तन। निरखे तहां गौर सावल तन। नमो नमो हरि प्यारो निधिवन। नमस्कार है, प्रणाम है, बार बार नमन है श्री निधिवन राज को, जो श्री बांके बिहारी लाल को बहुत प्यारा है। जहां रसिक चूड़ामणि नृपति रसिक श्री स्वामी हरिदास जी महाराज प्रिया प्रीतम के ध्यान में मगन रहते हैं और गौर श्यामल तन शोभा को निरख कर बलिहार जाते हैं, ऐसे निधिवन राज को बार बार नमन है, बार बार नमन है। ताके मधि कुंजयति कवनी, दुलराए जो बिहारी दृढ़पन। श्री वृंदावन हित रूप रिझे, गान कुशल लहो भक्ति अनन्य धन। नमो नमो हरि प्यारो निधिवन। जहां निधिवन राज में विराजमान होकर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज श्री बांके बिहारी लाल जी को बहुत भाव से दुलराए। श्री वृंदावन दास जी कहते हैं, जो गान कला प्रवीण श्री स्वामी जी महाराज अपने गान से बिहारी जी महाराज को प्रकट कर दिया। नमो नमो जू बांके बिहारी। बहुत जीवों को घसीट करके वृंदावन वासी बना दिया। बहुतों को इस अधम जीवन को भी श्री बांके बिहारी लाल ने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में मगन करने का रास्ता दिया। बांके बिहारी जी साक्षात प्रभु विराजमान है, कहना भी एक अपराध जैसा ही लगता है, क्योंकि प्रभु हैं तो क्या साक्षात, वो तो हैं, साक्षात विराजमान है। नमो नमो जू बांके बिहारी, श्री हरिदास भाव अलिसे। रस लीला निज नैन निहारी, नमो नमो जू बांके बिहारी। परचे ही की ही लग माहिली, इष्ट मिष्ट जस बरन्यो भारी। श्री वृंदावन हित रूप रसिक प्रिया, राधापति जस गान आहारी। नमो नमो जू बांके बिहारी। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज विहारिणी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हिन की जोरी।
श्री बांके बिहारी लाल की। निधिवन राज हमारे श्री वृंदावन के ही मध्य में विराजमान स्थल रसिक अनन्य चूड़ामणि श्री स्वामी हरिदास जी, जो हमारी प्यारी जू की प्यारी ललिता सखी हैं, वही हरिदास जी के रूप में प्रकाशित होकर नित्य विहार रस का मार्ग सुदृढ़ किया। ये अत्यंत गूढ़ रस है जो स्वामी जी महाराज ने, हित जो महाराज ने, हरिराम व्यास जी, ये रसिक त्रिवेणी है। प्रिया प्रीतम का नित्य विहार रस, जहां साधारण की तो बात जाने दो, असाधारण ऋषि मुनियों का भी प्रवेश नहीं, जो भगवत स्वरूप हो गए हैं, ईश्वर कोटि के हैं, संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यर्णया, ऐसा एकदम एकांतिक महारस। किसी की सामर्थ्य नहीं कि इस रस का चिंतन कर सके बिना अलिभाव के, बिना सहचरी भाव के। जब प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति होती है आचार्य कृपा से, तब इस रस का चिंतन होता है। स्वामी जी महाराज निधिवन राज में विराज करके श्री प्रिया प्रीतम की भावना में डूबे रहते थे, बड़ी विशुद्ध भावना। कभी यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान होकर के भावना में डूबे हैं। एक बार कोई 1 लाख रुपए का उस समय 500 वर्ष पहले इत्र लाया था। जब बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, महिमा प्रकाशित हुई, तो बिहारी जी के लिए इत्र लाया था। स्वामी जी महाराज यमुना के पावन पुलिन पर बैठे प्रिया प्रीतम की दिव्य होली लीला में सम्मिलित थे, ललिता सखी के रूप में। लालजू महाराज कुछ सखियों के साथ और प्रियाजू महारानी परिकर, दोनों एक ही बपू हैं, प्रेम बपू। प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं, प्रेम खेल। प्रियाजू की तरफ से कुछ ऐसा लगा कि लालजू जीत जाएंगे। उसने, भगत ने आके कहा, स्वामी जी महाराज ये इत्र लाए हैं बांके बिहारी जी के लिए। भाव में ही बस ऐसे खोला, ऐसे पूरा मारा कि रेत में ऐसे फैल। वो तो बड़ा दुखी हुआ कि 1 लाख रुपया का इत्र स्वामी जी ने ऐसे, और स्वामी जी ताली बजाए, जीत गए, जीत गए। अब वो बेचारा क्या जाने क्या जीत गए, क्या हार गए, बड़ा निराश हुआ। स्वामी जी भाव दशा से जब बाह्य दशा में आए तो देखा कि वो निराश है। कहा, ए भाई, निधिवन राज जाओ और बिहारी जी के दर्शन करो, जाओ। अब वो आज्ञा पालन कर, जे बिहारी जी, सब बिहारी जी उसी इत्र से भींजे हुए थे, उसी इत्र से भींजे हुए थे। स्वामी जी हर समय भावना में डूबे रहते थे। एक दिन श्री विठल विपुल देव जी और भी शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी एक स्थान पर जाते हैं और वहां बैठ करके नेत्र एकदम अपलक, जिसे कहते हैं टकटकी लगा के देखना, जो पलक झपकना है वो बंद करके बहुत देर तक ऐसे देखते रहते। फिर मुस्कुराते और प्रेमोन्मत्त होकर के गान करते। फिर उधर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। ये नित्य का नियम था। जो निजी श्रीअंग सेवा में रहते थे स्वामी जी के, वो बड़े विस्मित हुए कि नित्य नियम से यही इधर देखना, बहुत देर तक प्रेमोन्मत्त हो जाना, पद गायन करना, फिर साष्टांग प्रणाम करना। शिष्य उधर देखते तो कुछ नहीं दिखाई देता, वही लता कुंज भवन, लताओं का भवन। विठल विपुल देव जी महाराज बड़ी विनम्रता पूर्वक एक दिन स्वामी श्री हरिदास जी से पूछा, कृपा में, कृपा सिंधु। वैसे हमारा पूछना ठीक नहीं, क्योंकि आप किस भाव में मगन है, पर बहुत इधर हमें तो लता ही दिखाई दे रही, इधर क्या है? आप रोज दर्शन करते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, कृपा सिंधु हम पर कृपा कीजिए।
तो स्वामी जी महाराज ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। ये दृष्टि या प्रियाजू दे सकती हैं या प्रियाजू की सखी दे सकती है। लालजू महाराज कृपा करेंगे तो प्रिया चरणों में प्रीति होगी। भगवत रसिक जी कहते हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी न मोए। या तो प्रियाजू दे सकती हैं या प्रियाजू की प्रिय सखी कोई दे सकती है दृष्टि। अन्यथा तेजो रूप निकुंज कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, महातेज में निकुंज में दृष्टि किसकी प्रवेश पा सकती है। जहां यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों की भी दृष्टि जहां नहीं पहुंच सकती, वो तेजो रूप नवनिभृत निकुंज स्वामी जी महाराज ने दृष्टि प्रदान की। देखो, ये दृष्टि केवल स्वामी जी महाराज प्रदान करते हैं, सहचरियां प्रदान करती है। ये किसी और योगी मुनि ऋषि की सामर्थ्य नहीं कि दृष्टि दे दे और नित्य विहार रस देखे। जे ही दृष्टि प्रदान की तो उस जिधर लताएं दिखाई वहां दिखाई दिया गौर श्याम जोड़ी प्रिया प्रीतम। गलबैया दिए भी मंद मुस्काए, प्राण निकल जाए ऐसे सुंदर है युगल सरकार। वो तो नाम मंत्र और आचार्य कृपा से धीरे धीरे हृदय पुष्ट होता है, तब इस रस का रसास्वादन होता। नहीं तो साधारण हृदय की गति नहीं कि प्रिया प्रीतम की अद्भुत रूप कांति का पान करके शरीर स्थित रह पावे। बिल्कुल स्थित नहीं रह सकता, शरीर तो नहीं रह सकता। प्रिया प्रीतम के कृपा पात्र जन ही इसका रसास्वाद। अचानक ऐसा प्रेम सुख उमड़ पड़े तो कृष्णदास जी एक वैश्या को आगरा से लाए थे। प्रसंग सुना चुके हैं कई बार, सारांश में बता। सब ब्रजमंडल के तीर्थों का अवगाहन कराया, गिरिराज जी के कुंडों का अवगाहन कराया, अपने पास कुटी बना के रखा। एक पद याद कराया, कहा जैसे बादशाह के सामने गाया जाता है वैसे श्रीनाथ जी महाराज के सामने गाना। और बस साथ ले गए, प्रभु से कहा, प्रभु ये भेंट लाया हूं आगरा से, आपकी सेवा की हर वस्तु हम ही, वो अधिकारी थे कृष्णदास जी, हम ही लाते हैं, तो प्रभु इस बार ये सेवा में लाए हैं। और जे ही उसने अदब के साथ प्रणाम करके गान प्रारंभ किया, अब श्रीनाथ जी ने अपने रूप का दर्शन, जे ही पूरा पद हुआ रूप दर्शन किया, उसी समय अंतर ध्यान हो गए, प्राण अंतर ध्यान हो गए। सामर्थ्य नहीं, जब इतने बड़े महापुरुष की कृपा दृष्टि, और केवल श्रीनाथ जी को देखा, श्री जी को साथ में नहीं। यहां तो प्रिया प्रीतम अत्यंत लाडिले अति सुकुमारी, लाडिली पी किशोर सुकुमार, अद्भुत प्रेमानंद ज्योतिर्मय प्रिया प्रीतम रंग महल विराजमान है, उसमें दिव्य सिंहासन पर विराजमान, एक प्राण एक मन एक दृष्टि एक रुचि एक स्वभाव एक वय द्वय देह, द्वय देह, एक प्राण एक मन एक रुचि एक स्वभाव एक वय और द्वय तन। तन केवल द्वय है, प्रिया प्रीतम और सब एक है। श्यामा श्याम नित्य केली परायण है, आनंद मगन हो गए सब। उसी समय स्वामी जी महाराज ने एक पद गाया प्रिया प्रीतम जी के लिए केलिमालजू में। उस पद को स्वामी जी महाराज प्रथम पद में रखा गया केलिमालजी में। वो माईरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, घन दामिनी जैसे माईरी सहज जोरी प्रगट भई,
प्रगट भई जू रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे प्रथम हुती। ऐसा नहीं कि अभी प्रकट हुई, पहले जोड़ी नहीं थी। प्रथम हुती, अब हूं, आगे हूं, रही है न टरी है तैसे मायरी। सहज जोरी प्रगट भई अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवैस वैसे मायरी सहज जोरी प्रगट भई। जोरी विचित्र बनाई री माई काहू मन के हरन को चितवत दृष्टि तरत नहीं तू मन बच क्रम याही संग भरन को। जोरी विचित्र बनाई री माई काहू मन के हरन को। ज्यो घन दामिनी संग रहत नित बिछुरत नाहिन और बरन को। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी नाटरन को। जोरी विचित्र बनाई री माई काहू मन के हरन को। फिर स्वामी जी महाराज एक पद गाकर याचना करते हैं, ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो। प्यारे की भावती भावती के प्यारे जुगल किशोर ही जानो। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो। छिनु न टरो पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। कुंज बिहारी मन रानो। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो। श्री विठल विपुल देव जी ने स्वामी जी से प्रार्थना की, स्वामी जी ये जोड़ी जन साधारण कैसे देख पाएंगे? हमें तो आपने दिव्य दृष्टि दी तो हम तो देख पा रहे हैं, यह है महापुरुषों की कृपा। विठल विपुल देव जी महाराज समस्त चराचर जगत के उद्धार के लिए प्रार्थना की। ये जोड़ी आपने हमें दिव्य दृष्टि दी, हम देख पा रहे हैं, जन साधारण कैसे देख पा रहे हैं? तो स्वामी जी ने बिहारी बिहारी इंदु से कहा,
कि आप ही प्रेरणा कर रहे हो तो आप ही जगत मंगल के लिए बताओ कैसे सब आपको देख पावे। तत्काल प्रिया प्रीतम बाके बिहारी जी के रूप में हो गए। ये जो आज आप देख रहे हो बाके बिहारी, साक्षात प्रिया प्रीतम का मिलित रूप बाके बिहारी के रूप में। श्री बाके बिहारी लाल की। विठल विपुल देव जी से कहा जाओ गोद में उठा लो। ऐसे श्री लाडिले वृंदावन बिहारी बाके बिहारी जीवन धन सर्वस्व प्राण गोद में विठल विपुल देव जी ले आए। स्वामी जी महाराज करुणा समुद्र है। प्रियाजू की जितनी सखियां सब करुणा समुद्र हैं। थोड़ी देर में सब अंतर ध्यान हो गया रंग महल और जो लीला। बाके बिहारी जी महाराज, जहां बाके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य स्थल निधिवन राज में है जो दर्शन के, वहीं बाके बिहारी जी महाराज विराजमान है। श्री प्रियाजू की और लालजू की जो मिलित स्वरूप श्री बाके बिहारी लालजू महाराज संवत 1567 अगहन अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि जो आज ये बाके बिहारी जी त्रिभुवन मोहन मदन मोहन सुमन मनमोहन अद्भुत झांकी श्री विठल विपुल देव जी की प्रार्थना से और स्वामी जी महाराज की करुणा से प्रकट हुए श्री बाके बिहारी जी महाराज हैं। श्री स्वामी जी का संकेत पाकर विठल विपुल देव जी गोद में उठाकर श्री बाके बिहारी लाल जी को बाहर लाए। स्वामी जी महाराज बाके बिहारी जी को अभिषेक किया, स्नान कराया, सुंदर सुंदर पोशाक और उत्तम उत्तम भोग 56 प्रकार के भोग लगाए। बिहारी जी महाराज सर्व सामर्थ्यशाली है। स्वामी जी महाराज ऐसे किनका लेते थे बिहारी जी का, और सब उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। सब ब्रजवासी जन और मोर और बंदर आदि जो बचता यमुना जी में, तो मछली आदि वहां प्रसाद बाके बिहारी जी का पाती, यमुना रस रानी पाती। आप केवल ऐसे जरा सा किनका लेते और सुनते हैं कि मुट्ठी भर चना से ही बस वो जरा सा केवल प्रसाद चखते और सब बांट देते, और आप कठोर तप के द्वारा श्री प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाते। बड़े बड़े राजा महाराजा जब बाके बिहारी जो प्रकट हुए तो उनके दर्शन के लिए आते, भेंट चढ़ाते, स्वामी जी सब बंटवाते रहते। बड़ा यश बाके बिहारी जी महाराज को प्रकट करने वाले श्री स्वामी जी महाराज का हुआ। जब किसी का यश होता है तो उसी यश को न सह सकने के कारण बड़े बड़े तपस्वी जलन से युक्त हो जाते हैं, ईर्ष्या से युक्त हो जाते हैं। तो एक बड़े सिद्धियों को प्राप्त चमत्कारिक तपस्वी जिनका नाम पर्वतपुरी था, उन्होंने उत्तराखंड में कठिन तपस्या करके बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन उनका यश नहीं हुआ था। ऐसा ये यश बहुतों को नहीं पचता। अब वो अपनी सिद्धियां दिखाने के लिए स्वामी जी महाराज के पास बड़े अहंकार से आए, और उनको था कि जहां हम सिद्धियां दिखाएंगे तो स्वामी जी महाराज बहुत सरल स्वभाव, वृंदावन के रसिक जन कोई सिद्धि थोड़ी दिखाते, उनकी सिद्धि प्रिया प्रीतम है। श्री स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी का परीक्षा करने के लिए सिद्धि बल दिखाने लगे। निधिवन राज में भयंकर बबस शेर स्वामी जी की तरफ दौड़ा। स्वामी जी तो कुंज बिहारी कुंज बिहारी, बस उसके कदम रुक गए। फिर भयंकर फणधारी सर्प
कुंज विहारी। व्याघ्र, भयंकर बड़ा अजगर, स्वामी जी महाराज कुंज विहारी, कुंज विहारी। इसकी कितनी दुर्दशा है प्रभु, इस पर कृपा करो। इसकी कितनी दुर्दशा है, इस पर कृपा करो। एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी किसकी दुर्दशा है? बोले देखो अपनी तपस्या का खर्चा कर रहा है, ये कभी सिंह बन के आता है, कभी व्याघ्र बन के आता है, कभी अजगर बन के आता है, कभी सांप बन के आता है। कितनी दुर्दशा है इसकी। पावन तपस्या का प्रयोग भगवत प्राप्ति में प्रदर्शन में कर रहा है। इसका नाम पर्वतपुरी है, ये उत्तराखंड से आया है। जो प्रिया प्रीतम को देख रहे हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महापुरुष, उनके सामने छोटी मोटी सिद्धियां क्या। बिहारी जी ने कृपा करके इसको मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर में अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की, वो तपस्या का प्रदर्शन करके सर्वनाश कर रहा है अपना। ये इच्छानुकूल रूप धारण करने में समर्थ है, पर खेद है बन क्या पा रहा है? हिंसक जंतु, व्याघ्र, सिंह, अजगर, सांप। अरे प्रभु का दास नहीं बन पाया आज तक। ये सबसे बड़ा पद है हरिदास पद, भगवत सेवक पद, प्रियाजू की सेवकाई। चलो बिहारी जी की कृपा हुई, कम से कम अजगर बनकर के, सर्प बनकर वृंदावन की रज तो लगी इसके शरीर में, अब इसका कल्याण हो जाएगा स्वामी जी महाराज ने। और ये अपने महापतन को सौभाग्य मान रहा है, अहंकार कर रहा है कि मैं कुछ प्रदर्शन कर सकता हूं सिद्धियों का। अरे रूप बदलना था तो प्रियाजू का दासी रूप धारण करते, प्रभु के दासत्व को धारण करते। इसकी तो बड़ी दुर्दशा है। अब जब वो योगी जी ने देखा, पर्वतपुरी जी ने, कि हमारे भयावह रूप का तो स्वामी जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अब क्या करें? तो स्वामी जी सुबह मोर को चुगाते थे। मोर को चुगा रहे थे तो वो मोर बन करके आ गया, क्योंकि इच्छा अनुकूल रूप धारण कर लेता था। जब मोर बन के आया तो स्वामी जी ने कहा मोर आ गया। मोर, मोर बना ना, तो स्वामी जी ने कहा मोर आ गया। तो फिर जो शिष्य जन थे, कहा स्वामी जी जब आपके मुख से निकल गया मोर आ गया, तो अब इसकी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। अब आपका हो गया ना, आपने कहा मोर आ गया। मोर माने मेरा है, मेरा है, ये मेरा आ गया। ये चर्चा सुन करके पर्वतपुरी के होश उड़ गए और स्वामी जी के चरणों में साष्टांग अपने रूप में आकर प्रणाम किया और कहा स्वामी जी आपने कहा मोर, तो अब कृपा कर दो, आपके श्रीमुख से निकला मोर, अब मुझे अपना लो। बहुत अहंकार ने जलाया, बहुत अहंकार ने हमें भटकाया, अब कृपा करो। स्वामी जी ने कहा जाओ बिहारी जी के दर्शन करो। निधिवन राज में विराजमान बिहारी जी के दर्शन किए और उनका नाम रखा प्रकाश दास, और उनको कुंज विहारी की शरणागति मंत्र दे करके प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में रहा। स्वामी जी महाराज का साक्षात प्रेम श्री बाके बिहारी जी महाराज विराजमान है। अहोभाग्य है कि हम बिहारी जी के घर में रह रहे हैं। अहोभाग्य है कि हम बिहारी जी के दास हैं। ये गर्व करो कि हम प्रभु के दास हैं। इससे बड़ा कोई पद नहीं, प्रभु दासत्व से बढ़कर के कोई पद नहीं है। तो आज हम श्री बाके बिहारी जी का बार बार श्री चरणों में नमस्कार करते हुए यशगान करते, उन्हीं का यश सब है। और आपको सच्ची कहते हैं, ऐसे सुनते हैं जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बात सुनते हैं, ऐसे बिहारी जी सुनते हैं। एक एक बात जो आज तक जो भी उनसे निवेदन किया, और ये सारा का सारा राधा वल्लभ जी के चरणों में जाना, और ये सब बिहारी जी की कृपा से है। वृंदावन में जब काशी से आए तो सीधे बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी महाराज के दर्शन कर रहे थे तो देखा खूब लड्डू पेड़ा भोग लग रहा है। प्रसाद देख रहे थे कि ऐसे मिल नहीं रहा। हुआ यार कुछ तो कृपा करो, थोड़ा तो, पहली बार जिंदगी में आपको देखा तो जूठन तो मिल जाए।
इतना सोचना था कि हमारी पीठ पे हाथ आ गया। तो ऐसे देखा, बोले उतरो, बिहारी जी का माला और इतना दोना प्रसाद। और अपने आप बोले बिहारी जी ने भेजा, क्या था ये हमारे हृदय में था, हमने किसी से कहा नहीं था। कुछ दिन बिहारी जी के दर्शन करने गए, इतने में कौन था मुझे पता नहीं आज तक, हमसे कान में कहा कि राधा वल्लभ जी को जानते हो? हम कान नहीं जानते। बोले उनके दर्शन के बिना पूरे बिहारी जी के दर्शन नहीं माने जाते। तो हमने सोचा साक्षी गोपाल जैसा होगा। तो हम कहा ऐसा है तो भाई हमें पहुंचाओ, कहाँ राधा वल्लभ जी हैं? तो डेहरी तक हमें राधा वल्लभ जी के छोड़ के आए। और राधा वल्लभ जी में जब ही गए तो ऐसा लगा कि जैसे हम पूर्व से इनको जानते हैं, पूर्व से इनके दर्शन। अब तो बस बिहारी जी के झांकी के और राधा वल्लभ जी भाग गए, घंटों दर्शन करते। और ऐसा फांसा कि संसार की फांस से हटा के अपने चरणों में लगा। ये बिहारी जी की कृपा, ये बिहारी जी की। अगर बिहारी जी अपने पार्षद को ना भेजते कि कोई राधा वल्लभ जी, तो हम वहां जाते ही नहीं। तो उन्हीं की कृपा से आज हम सब के ऊपर वृंदावन बाग के बिहारी लाल की कृपा है। तो श्री बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव का स्मरण करते हुए अपने पूर्व प्रसंग पर चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान के प्रेम रस में डूबी हुई गोपियों के हृदय में भी गर्व आ जाने के कारण कि मैं संसार में समस्त स्त्रियों से श्रेष्ठ हूं, क्योंकि अखिल लोक ब्रह्मांड नायक श्री लालजू महाराज हमारे इशारे पे नाच रहे हैं, ये भगवान को पसंद नहीं। हमारे अहो भाग्य ये तो चलेगा, लेकिन संसार में हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ये गर्व बिहारी जी को पसंद नहीं, प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जो ही अंतर्धान हुए तो भारी विरहाग्नि, अब वो लताओं से, भूमि से, तुलसी महारानी से, सबसे पूछा, मृगों से, हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को देखा है क्या? पर नहीं उत्तर मिला। तो ऐसी विरहाग्नि बनी कि सब लीला अनुकरण करने लगी प्रभु का, और सबके हृदय में भावना जाग गई, श्री कृष्णो हम। फिर चेतना आई, हा कृष्ण। तब सब मिलकर के भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना की, जिसका नाम गोपी गीत है, कल अपने लोगों ने गाया उसका भाव। जयति ते धिकम जन्मना ब्रजः श्रेयति इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते। प्यारे श्री कृष्ण, तुम्हारे प्रकट होने के कारण ही वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। आपके कारण ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहां ब्रज में नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं कि कभी आपकी सेवा मिल जाए। बिल्ववन में पल्ली पार यमुना जी के श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान माना गया है। मृदुलता की देवी, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर यहां ब्रज में नित्य निवास करती हैं कि कभी आपके श्री चरणों की सेवा मिल जाए। प्रीतम, देखो तुम्हारी गोपियां हैं, अर्थात हम माना कि हमसे चूक हो सकती है, लेकिन आपकी हम हैं, इसमें चूक नहीं है। तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं। समस्त गोपिकाओं के तन मन प्राण आपके चरणों में समर्पित है, और हम बन बन में केवल आपको ही खोज रहे हैं। शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निग्नतो नेह किम बधा। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, बिना मोल की बिकी हुई दासी आपकी। ये बहुत उत्तम स्थिति होती है कि आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, पर मैं आपका बिका हुआ हूं।
तन मन प्राण जीवन सर्वस्व आपका है। यही अंतिम दशा भक्त की है। जब ये दशा हो जाती है तो पूरा अधिकार मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय। अब केवल ढांचा उसका स्त्री या पुरुष का दिखाई देता है बाहरी, वो अंदर श्री भगवान ही विराजमान होते हैं। ये शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले आपके नेत्र, शरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्री मुषादृशा। आपने पहले नेत्रों से हमें घायल किया। इनके नेत्र ऐसे ही है, अरविंदाक्ष, जो देखे सो कराहे केवल, सिसके, रोना, सिसकना, तड़पना, आहो की जा, हा प्राणनाथ, आ कृष्ण। देखो री देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। क्या बरछी? बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। वो हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ये इनकी मुस्कुराहट क्या करती? मानो घाव में नमक डालना। आह, श्री कृष्ण के प्रति एक अद्भुत। आपने अपने इन नेत्रों से हमें घायल किया। क्या नेत्रों से मारना बध नहीं है क्या? गोपीजन बड़े भाव में है। वरद निग्न तो नेह किम बधा। प्राणेश्वर, हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले श्याम सुंदर, तुमने नेत्रों से हमें घायल किया। क्या नेत्रों से मारना वध नहीं, अस्त्रों से ही मारना वध है? मार दिया, कहीं की नहीं रह गई, और अब अंतर ध्यान हो गए। यदि मारना ही था तो बचाया क्यों? विष जलाप्ययान व्याल राक्षसान वर्ष मारुतान वैद्युतानलात वृष्मयात्मजात विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षिता मुहु। यमुना जी के विषैले जल से हम ब्रजवासियों की रक्षा की। अघासुर आया था, उससे रक्षा की। देवराज इंद्र नाराज हो गए थे, उससे रक्षा की। दावानल, वृषभासुर, व्योमासुर, फिर क्यों रक्षा की? मारना ही था तो रक्षा क्यों की? इन अवसरों पर तुमने हम लोगों की रक्षा की। और ये हम जानते हैं, न खल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखुदेवान सात्वताम कुले। तुम केवल यशोदानंदन नहीं हो, हर गोपी को ज्ञान है। तुम समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले साक्षी परमात्मा हो, अंतर्यामी हो, सखे। विखन सार्थितो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए तुम अवतार धारण किए हुए हो। मुझे पता है कि तुम केवल नंद नंदन नहीं हो, तुम सबकी आत्मा हो, सबके साक्षी हो, परमात्मा हो, विश्वात्मा हो, मुझे पता है। प्रभु, अपने प्रेमी जनों की अभिलाषा को पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य हो आप। अति उदार विवि सुंदर सुरत शूर सुकुमार, अति उदार हो। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषाम संसतेर भयात करशरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेना श्रीकरग्रहम। जो लोग जन्म मृत्यु से भयभीत होकर के, संसार चक्र से डर करके आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल की छाया अभय कर देती है, निर्भय कर देती है। तो हमारे प्रीतम, तुम सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले हो। जैसे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा, ऐसे हमें स्वीकार किया। अब वही अभय कर कमल हमारे माथे पे रख दो। कर शरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेना सीकर ग्रहम।
आपका कर कमल अर्भय पद है, निर्भय कर देता है, तो वही कर कमल हमारे सर पर रखो। प्रभु आप ब्रजवासियों के बहुत प्यार करते हो, ब्रजवासी आपको बहुत प्यार करते हैं, ब्रजवासियों के लाडले हो, फिर ये आप दुख कैसे देख रहे हो ब्रजवासियों का? हम सब रुदन कर रही हैं और आप हमारे बीच में नहीं हो। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंस नस्मित भज सखे भवत किंकरीष्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। हे प्रभु, ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही अगर आप ये कहते हो कि हम तुम्हारे गर्व को चूर करने के लिए अंतर ध्यान हो गए, तो प्रभु सुनो, आपकी मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। अंतर्धान होने की आवश्यकता नहीं। हमारे प्यारे सखा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप उसे क्षमा करो, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी दासी हैं, भवत किंकरी, तुम्हारे चरणों पे न्योछावर हैं, आपके सिवा कोई हमारा है नहीं। हम अबलाओं को अपना वो परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। प्रभु प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम आह तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचे सुना क्रंधियक्षयम। आपके श्री चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों का नाश कर देते हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण मात्र में आ गया तो भगवान केवल शरणागति मात्र से सारे पाप उसके नष्ट कर देते हैं। समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान स्वयं लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा करती रहती है और आप उन्हीं चरणों से हमारे बचड़ों के पीछे पीछे चलते हो। आप उन्हीं चरणों को सांप के फण तक में रखने में संकोच नहीं किया हमारे लिए। हमारा हृदय तुम्हारी वीर व्यथा की आग से जल रहा है, तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वही चरण कमल हमारे वक्षा स्थल पर रखकर हमारे हृदय की विरहाग्नि को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है जब तुम बोलते हो। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीर मुहति रधर सी धुना प्यायस्वना। प्रभु आपकी वाणी इतनी मधुर है कि उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक पद मधुरात मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, आपकी वाणी पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन हमने किया। हम आपकी आज्ञाकारिणी दासी हैं प्रभु, हम आप पे आसक्त हैं। दानवीर, तुम महादानी हो तो तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। प्रभु तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु आपकी लीला कथा अमृत है, अमृत। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े कवि आपकी लीला कथा अमृत का गान करते हैं। जो कोई लीला कथा सुने या गान करे उसके सारे पाप ताप ये सब मिटा देती है। श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान करती है। वह परम सुंदर परम मधुर बहुत विस्तृत है आपकी लीला कथा। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं वास्तव में भूलोक में सबसे बड़े दाता हैं जो लीला कथा सुनाते हैं। प्रहसितम प्रियो प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। प्यारे,
मुझे वो दिन याद है जब तुम प्रेम भरी हंसी, तिरछी चितवन और तरह तरह की क्रीड़ाओं के द्वारा हम सबका मन चुराया, हमें आनंद मगन किया। कितना ध्यान परम मंगलदायक है आपका। आप मिलते थे, हमसे हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें करी। अब कपट करते हो, अंतर्ध्यान हो गए। ये सब बातें याद आते ही मेरे हृदय में बड़ा क्षोभ प्रकट कर रही है। हे श्री कृष्ण, हे हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे श्री चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। चलसी यद ब्रजाचारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरैः सीदतीति नः कलिलताम मनः कांत गच्छति। तुम्हारे श्री चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है, और आप उन्हीं चरणों से गऊओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो। हमें तो दिन भर इसी बात की सोच बनी रहती, कहीं कोई श्री चरण में कंकड़ न चुभ जाए, कहीं कोई तिनका, कहीं कुछ कांटा न गड़ जाए। हमारा मन बेचैन होता। जब शाम के देखती आप मुस्कुराते हुए आ रहे हो तो हमारे हृदय की जलन शांत होती। दिन परीक्षये नील कुंतलैर वन रुहाननम विभ्रदाव्रतम घन रजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसिना स्मरम वीर यच्छसि। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर को लौटते हो, हम देखते हैं तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही, गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रीतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न किया, और अब अंतर ध्यान हो गए। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम शंतमम चते रमण नास्तने स्वरपयाधियन। एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। ये आपके जो चरण है प्रणत कामदम, अगर इन चरणों का आश्रय ले ले तो सारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। पद्मजार्चितम, तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और पद्मजा श्री लक्ष्मी जी, त्रिभुवन लक्ष्मी जी की आराधना करते हो। आपके ना चाहने पर भी लक्ष्मी जी आपके चरणों को सदैव सहलाती रहती, दुलार करती रहती। ये चरण धरणि मंडनम, ये पृथ्वी के आभूषण, ध्येयमापदि, आपत्ति के समय यदि इन चरणों का ध्यान कर ले तो तत्काल आपत्ति का नाश हो जाएगा। पर जीव के दुर्भाग्य है कि वो किसी व्यक्ति, किसी अन्य रिश्ते नातों का याद करेगा, लेकिन भगवान की याद नहीं करेगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, गोपीजन कहती, महागुरु हैं, कह रहे ध्येयमापदि, आपदा का तत्काल नाश करने की सामर्थ्य है यदि आपदा के समय भगवान के चरणों का पूर्ण अनन्य भाव से चिंतन किया जाए। सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। चरण पंकजम शंतमम चते रमण नास्तने स्वरपयाधियन। कुंज बिहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षा स्थल पर रख दो, हमारे हृदय की विरह व्यथा शांत कर दो। हे वीर शिरोमणे, सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। तुम्हारा धरामृत महासुखमय है। याद आती है तो हृदय हमारा विराग से जल रहा है, शोक संताप को प्राप्त हो रहा है। वो अधरामृत जो शोक संताप विरह को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली बांसुरी भली भांति उस अधरामृत का पान करती है। जिन्होंने एक बार आपका अधरामृत पान किया, फिर उन लोगों को दूसरों और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण नहीं होता। हे हमारे वीर श्री कृष्ण, वही अधरामृत आप हमें पिलाओ। प्यारे, अटति यद भवान नन्हि काननम त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। क्या स्थिति है। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। जब मैं आपको नहीं देखती ना,
तो त्रुटि क्षण कहते हैं, एक क्षण युग के समान होता है। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम अटत यद भवा नन्हि काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। प्यारे, जब तुम दिन के समय वृंदावन में विहार करने के लिए चले जाते हो तो तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। जय हो गोपी जनों की, जिनकी ये प्रीति है कि एक क्षण युग के समान व्यतीत होता है। और प्यारे, जब तुम संध्या के समय लौटते हो तो घुंघराली अलकों से तो तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं। उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों की पलकें ही क्यों बनाई। ये पलक बनाने वाला विधाता जड़ है क्या? जडो दीक्षिताम पश्चिम कृदृशाम। गोपी जन कहते ये पलकें ही क्यों बनाई विधाता ने। पतिसुतान्वय भ्रातृ बांधवा नति विलंघतेन त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद गीत मोहिता कितव योषिता कस्त्यजिन निशि। ये पक्का दावा गोपी जन ही कर सकते। श्याम सुंदर, तुम्हारे लिए हमने अपने पति पुत्र भाई बंधु कुल परिवार सब का त्याग कर दिया है। उनकी इच्छा, उनकी आज्ञा, उनके संबंध, उनकी प्रीता सब का त्याग करके केवल आपको समर्पित हुए। और आप ये भी जान लीजिए कि हम आपकी एक एक चाल समझते हैं, एक एक संकेत समझते हैं। तुम्हारे मधुर गान, मधुर गति, मधुर मुस्कान, इससे हम आसक्त हो गई है। कपटी ये केवल गोपियां ही कह सकती है। इस समय हमारे मन को चुरा के, सर्वस्व त्याग करा के छुप गए। ऐसा दूसरा कौन हो सकता है जो छोड़ सके? सर्वस्व समर्पित को कैसे छोड़ा जा सकता है? प्यारे, रहस्य संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुराश्रियो वीक्ष धामते मुहुरति स्पृहा मृहते मना। पहले एकांत में मिल मिल करके आकांक्षा जगाए, प्रेम वाली बातें की, विनोद किया। प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुराया। हम देखती थी आपका वह विशाल वक्षस्थल जिस पर श्री लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती। हमारी लालसा बढ़ाई, हमें मुग्ध किया और अब छुप गए। प्रभु, ब्रज वनौक शाम व्यक्ति रंगते व्रजिन हंत्रलम विश्वमंगलम त्यजमनाक्ष नस्त्वस्त्रिहात्मनाम स्वजन हृद्रुजाम यन्निशूदनम। तुम्हारा ये प्रकट होना ब्रज में हम ब्रज वनवासियों के लिए संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाला है। ये आपका अवतार विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। श्याम सुंदर, हमारा हृदय तुम्हारी प्रीति लालसा से भर गया है। औषधि दो, निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा के लिए निर्मूल कर दो। हम सब विरहाग्नि में जल रहे हैं। प्यारे, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, जिन श्री चरण कमलों को हम डरते डरते भीता सनई प्री दधी मही कर्कशेषु, डरते डरते अपने वक्षा स्थल पर रखती हैं कि कहीं हमारे वक्षोज की चोट आपके श्री चरणों में न लग जाए। और उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे, क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से कितनी पीड़ा होगी। हमें तो इसकी संभावना मात्र से चक्कर आ रहा है, हम अचेत हो रही। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राण वल्लभ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, हम तुम्हारी हैं। तेना टवी मटसी तद व्यथते न किंसित कुरपाद भीर भ्रमति धीर भवदायु सामना।
इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारुर्दुःस्वरम्। राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की परम प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार से गान करने लगी, प्रलाप करने लगी, और फिर सब के सब इतना विरह बढ़ा कि श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से रोक न सकी और चिल्ला चिल्ला कर फूट फूट कर सब गोपियां रोने लगी। बह गया आंखों के आंसुओं से जो थोड़ा सा आया था गर्व, बह गया। जेव ही फूट फूट कर सब रोने लगी तो तासा महावीर उन्हीं के बीच में, तासा महावीर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजहा पीतांबर धरा स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। ठीक उसी समय बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ, गले में बनमाला, पीतांबर धारण किए। उनका रूप क्या था? सबके मन को मथ डालने वाले, कामदेव के भी मन को मथने वाला था। तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्ल दृशोवलाहा। देखा प्रीतम प्रकट हो गए, सब एक साथ उठ खड़े हुए। प्रभु को देखते हुए सब सावधान हो गए, मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। मनाना चाहिए, कभी कभी एकांत में रोना चाहिए कि हमारे जीवन की एक एक घड़ी व्यतीत होती जा रही, मन हमारे वश में नहीं, इंद्रियां हमारे वश में नहीं, और प्यारे तुम भी हमारे वश में नहीं। तो तुम्हारे वश में तो सब है, कभी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, ये सब आप में समर्पित हो जाए। हमारे समर्पित किए नहीं हो पाएगा। हम कितना जैसे मेढक तोड़ ले जाए, कैसे तोड़ ले जाए? 10 रखो तो 2 निकल के चले गए, 2 को पकड़ो तो 8 सरक गए। ऐसी दशा पूरा जीवन हो गया करते। ये इंद्रियां, ये मन ऐसे मेढक की तरह हैं। तराजू में जैसे तोलने के लिए रखो तो वो बस ऐसे, वो फुदक के उधर गया, उसको लाओ उधर फुदक। पूरा जीवन यही है, ये फुदक रहे इंद्रियां। कभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं में भाग। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। मेरे बनाए ना बनेगी, कोटि कल्प लो आपके बनाए बनेगी। हमें रोना दे दो, हमें पुकारना दे दो, हमें वो आचरण दे दो जिससे आप प्रसन्न होते हो, जिससे आप क्या हमारे ऊपर क्या भार छोड़ दिया कि आप माया पर विजय प्राप्त करो। आपकी माया पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य केवल आप में है, केवल आप में। आप जिसको पार करवा दो पार हो गया, ना पार करवाओ तो उसकी सामर्थ्य नहीं कि पार कर सके। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान के लिए जब सब रोई तो बीच में भगवान प्रकट हो गए। यही खास बात है। भगवान के लिए जब रोना आने लगे, और ऐसा रोना कि वो दिखावटी ना हो, हृदय एकदम नुच जाए, हृदय एकदम ऐसे अब जिया नहीं जा रहा है कृष्ण आपके, हे प्रियाजू आपके बिना। सबके सब एक साथ उठ खड़ी हुई, मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। सबके जीवन में एक नवीन चेतना श्री कृष्ण। कोई गोपी दौड़ करके श्री कृष्ण के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए और धीरे धीरे प्रभु के स्पर्श का सुख ले ऐसे से सहलाने लगे। एक गोपी ने भगवान के चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी गोपी ने भगवान का चबाया हुआ प्रसादी पान अपने हाथों में लेकर पाया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और भगवान के एक सी चरण कमल को लेकर अपने छाती से लगा रहे। पांचवी गोपी प्रणय गोप से विह्वल होकर अंतर ध्यान हो गए थे।
प्रणय कोप से विवल होकर भौं चढ़ाकर दांतों से ओठ दबाकर कटाक्षों से बेधती हुई श्री कृष्ण की तरफ देखने लगे। पहले मन हरते हो, चित्त हरते हो, फिर अंतर ध्यान होते हो। एक गोपी निर्निमेष नयनों से भगवान के मुख मकरंद का पान कर रहे। जैसे संत महापुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, उसी तरह भगवान की मुख माधुरी का पान करते हुए कभी तृप्त नहीं हो रहे थे। एक गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को हृदय में ले गई, आंख मूंद कर बैठ गई मानो कोई समाधिस्थ योगी हो, और मन ही मन भगवान का आलिंगन करके शरीर पुलकित, रोम रोम पुलकित, सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मगन हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद, परम उल्लास हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे मुक्त हो गई और महान प्रेम आनंद समुद्र में डूबने लगी। भगवान श्री कृष्ण अच्युत है, वो अपनी महिमा में एक रस रहते हैं, चाहे अकेले हो चाहे अरबों के बीच में हो।